आशा बहू कहाँ हो, इधर आना। हाँ जी मम्मी बोलिए, कुछ काम था क्या? अरे बहू मैं मार्केट जा रही थी तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो जरूरत का सारा सामान है। अरे बहू लेकिन तुम्हारा आज जन्मदिन भी तो है, तो तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेती आऊंगी उधर से मनपसंद की चीजें तुम्हारे। देखो मैं भी तो तुम्हारी मम्मी हूँ ना, तो मांग सकती हो तुम अपने जन्मदिन पर जो भी तुम्हें चाहिए। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मांग लूंगी। अभी तो सिर्फ आपका ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे मम्मी जब भाभी को कुछ नहीं चाहिए तो आप भाभी को फोर्स क्यों कर रही हो? जिसे चाहिए उससे तो पूछ ही नहीं रही हो। आप तो मेरे लिए एक अच्छी सी ड्रेस ला देना। अरे बहू वो तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और तुम रूही, अरे तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेस है और तुम्हें क्यों चाहिए ड्रेस भाई? तुम्हारा जन्मदिन थोड़ी ना है आज, जब तुम्हारा जन्मदिन होगा तब तुम्हारे लिए लाऊंगी। आज तो भाभी का जन्मदिन है तो भाभी से ही पूछूंगी ना कि भाभी को क्या चाहिए, सिर्फ उसकी पसंद की चीजें ही आएंगी आज। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। चल हो गया, तू तो बोलेगी नहीं, मैं अपनी ही पसंद की चीजें ला दूंगी। अब मैं जाती हूँ मार्केट। अरे भाभी आपने मम्मी के ऊपर क्या जादू करके रखा है? अरे जब से आई हो तो मम्मी को तो सिर्फ आपकी ही परवाह रहती है। मुझे तो लगता है सिर्फ मम्मी आपसे ही प्यार करती है, आपके अलावा तो उन्हें कोई दिखाई नहीं देता है। अरे जब से आई हो इस घर में तो मेरी जिंदगी तो नर्क बना के रख दी है, कोई मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं देता। अरे रूही आप गलत समझ रही हो, मैंने कुछ नहीं किया है मम्मी जी को, और मम्मी जी तो हमेशा आपको ही प्यार करती है सबसे ज्यादा। चुप रहो भाभी, आप मुझे मत समझाओ, सब पता है मुझे। आप तो सिर्फ अच्छा बनने का नाटक करती हो मम्मी के सामने, जिससे मम्मी आपकी तारीफ करे। रूही ऐसी बात नहीं है, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। चुप करो आप, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहती। रूही भी ना कितनी नादान है, उन्हें समझ ही नहीं आता कि इस घर में सब लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। भाभी मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, आपने टिफिन तैयार कर दी है क्या? देवर जी मैंने टिफिन तो नहीं तैयार की है, आप मुझे 5 मिनट का टाइम दीजिए, मैं अभी टिफिन तैयार करके लाती हूँ। अरे भाभी एक काम दिया था आपको, वो भी ढंग से नहीं कर सकती हो आप, रहने दो आप, मत करो, पता नहीं क्या करती रहती हो। चलो मैं खाली पेट ही चला जाता हूँ, मुझे नहीं खाना कुछ भी। कोई एक काम ढंग से नहीं करती हो, पता नहीं मम्मी आपकी तारीफ क्यों करती रहती है पूरा दिन। अरे भैया प्लीज खाली पेट मत जाइए, रुकिए। भैया तो खाली पेट ही चले गए, अरे 5 मिनट रुक जाते तो मैं उनका टिफिन तो तैयार ही कर देती। जय बोलो सीताराम जनक मंदिर में। चलो कल बढ़िया हमने बड़ी बहू का जन्मदिन अच्छे से मना लिया, वो भी बड़ी खुश लग रही थी। अरे कितनी प्यारी है, कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती है। अरे छोटी बहू, आशा बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। मम्मी जी वो लगता है कि अपने कमरे में है, आराम कर रही है या तो सो रही होंगी। अरे ऐसे कैसे बहू सो रही है इस टाइम पर? अरे ये तो खाना बनाने का टाइम है, पता नहीं मम्मी जी क्यों वो लेटी रहती हैं। अरे आज तो सुबह का नाश्ता और चाय भी नहीं बनाया था, इस टाइम पे तो वो कोई काम ही नहीं करती हैं, पूरा काम मैं ही करती हूँ, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े साफ करना, हर एक काम घर का मैं करती हूँ। उन्हें तो कोई भी काम बोलो तो सीधे मना ही कर देती हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों करती हैं, बस आपके सामने अच्छा बनने का नाटक करती हैं, उसके अलावा तो वो तो पड़ी रहती हैं जब देखो। अच्छा बहू ठीक है, तू जा अपना काम कर, मैं खुद ही देख लेती हूँ क्या हुआ है बहू को। मैं भी तो जाकर देखूं क्या हुआ है, उसे तबीयत तो नहीं खराब है, नहीं तो ऐसी हरकत करती नहीं है मेरी बहू कभी भी। अरे मम्मी भाभी की तबीयत कुछ नहीं खराब है, उनका तो दिमाग खराब हो गया है लगता है मुझे, इसीलिए तो वो आपके सामने बस अच्छा बनने का नाटक करती हैं, और हमारे सामने तो बस लेटी रहेंगी कि ये दर्द कर रहा है वो दर्द कर रहा है, बस हो गया, नाटक आता है उनको। अरे आपको क्या पता मम्मी, आप तो बस अपने पड़ोसन के साथ बैठी रहती हो। अरे हम दोनों काम करते हैं पूरे घर का, आपकी तो बहू बस लेटी रहती है। मैंने भाभी को सुबह कहा कि 1 कप कॉफी दे दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन भाभी ने तो सीधे मना ही कर दिया, अभी तक नहीं दिया मुझे कॉफी, ऊपर से 10 बार सुन कर भी चली गई। क्या तू सच बोल रही है? ऐसा मेरी बहू ने कहा, वो भी बड़ी बहू ने? हो ही नहीं सकता है, वो तो कभी किसी को जवाब तक नहीं देती है। हाँ मम्मी मैं ही गलत हूँ, आपकी बहू तो बहुत अच्छी है ना, मुझे तो लगता है कि जैसे मैं आपकी बेटी नहीं, वो बहू ही सब कुछ है आपके लिए। चल मैं ही जाकर पूछती हूँ आखिर बात क्या है, कहीं सचमुच उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। और छोटी बहू तुम जाकर किचन में खाना बना लो। अरे भाभी मुझे तो लगता है अपना ये प्लान भी फेल हो जाएगा। अरे मम्मी तो देखने ही चली गई भाभी को, अब क्या करेंगे भाभी? अब तो मम्मी की नज़र में हम भाभी को कैसे गलत ठहरा पाएंगे? अरे ननद रानी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारी छोटी भाभी है ना। अरे एक प्लान फेल हो गया तो क्या हुआ, दूसरा प्लान बनाएंगे। ये बात हुई ना भाभी, आप हो मेरे जैसे इंटेलिजेंट। अरे ननद रानी मैं तुमसे भी ज्यादा आगे हूँ। अरे आशा बहू क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे मम्मी जी मुझे लग रहा है बहुत तेज से फीवर आ गया है। क्या बहू फीवर आ गया है? अरे
चलो डॉक्टर के यहाँ लेके चलूं क्या तुम्हें? चलो मैं अभी बेटे को कॉल करती हूँ, फिर अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, दवाई लेकर आते हैं। नहीं नहीं मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी और बुखार भी चला जाएगा। एक टेबलेट रखी थी मेरे पास, वो मैंने खा लिया है, फिर उसके बाद मैं काम करती हूँ। अरे बहू, तुम्हें काम करने के लिए किसने बोला? अरे तुम आराम करो और तबीयत जब तक ठीक नहीं हो तो कमरे से बाहर मत निकलना। पर मम्मी जी अभी बहुत सारा काम पड़ा है, देवरानी जी परेशान हो जाएंगे अकेले करते करते। अरे दीदी थोड़ा आराम भी कर लो, अरे थोड़ा टाइम हमें भी तो दो कि हम भी काम कर लें कुछ, और मम्मी जी की तारीफ हमें भी मिल जाए। हमेशा तो आपकी बड़ाई ही करती रहती है मम्मी जी। अच्छा बहू, तुम्हें तारीफ चाहिए? अरे पहले तारीफ वाले काम तो करो कभी, तब तो तुम्हें तारीफ मिले। और बहू तुम चुपचाप से आराम करो, ठीक है? जब तक तबीयत ठीक नहीं हो तो कमरे से बाहर नहीं निकलना, और मैं खाना भी यहीं भिजवा देती हूँ, और कुछ जरूरत हो तो आवाज दे देना रूही को या मुझे या छोटी बहू को। ठीक है मम्मी जी। देखो दीदी, मुझे बिल्कुल आवाज मत लगाना, मैं तो नहीं आने वाली, और तुम देखती जाओ 15 दिन के अंदर मैं इस घर से आपको धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाई तो मेरा नाम भी देखा नहीं। हे भगवान, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है, ऊपर से पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चलता रहता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। मेरा कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है, सर में दर्द बहुत है। चलो बना लेती हूँ, किसी को बोलूँगी तो सब मुँह इधर उधर बनाएंगे और मम्मी जी फालतू परेशान होंगी, तो मैं ही बना लेती हूँ। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है, तुम्हें जरूर कोई बड़ी गलतफहमी हो रही है। तुम पक्का झूठ बोल रही हो ना? नहीं मम्मी जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पक्का यकीन है कि ये काम दीदी ने ही किया है। पता नहीं, मेरा तो टेबल पर ही रखा था हार, मैं पहनने ही वाली थी कि गायब कर दिया। बड़ी दीदी के अलावा तो कोई गया ही नहीं मेरे कमरे में, पक्का उन्होंने ही चुराया है मेरा हार। क्या हुआ मम्मी जी, किस बारे में बात हो रही है? अरे कुछ नहीं बहू, अरे तुमको बोला था ना कमरे से बाहर मत निकलना, तो तुम यहाँ क्यों आई? कुछ चाहिए था तो आवाज दे देती। चलो जाओ अपने कमरे में आराम करो। अरे ये ऐसे कैसे आराम करेंगी मम्मी जी? ऐसे कैसे? कुछ नहीं। अरे बाप पूछिए ना इनसे कि मेरा हार कहाँ पर रखा है इन्होंने। अरे दीदी, आपने मेरा हार क्यों चुराया और कहाँ पर रखा है? चुप कर बहू, कुछ भी बोलती है। अरे छोटी, ये क्या बोल रही हो? कौन सा हार मैंने चुराया है तुम्हारा? मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने तो कोई हार नहीं चुराया किसी का भी। आप चाहें तो मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं, सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। अरे बहू तू टेंशन मत ले, मुझे पूरा भरोसा है कि तूने बिल्कुल नहीं लिया है इसका हार, इसी ने कहीं रखा होगा और मिल नहीं रहा होगा। तुझे याद है कहाँ रखा है तूने हार? तुझे पक्का भूल गया होगा, कहीं पे भी रख दिया होगा और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रही है। चल मैं जाकर चेक करती हूँ एक बार। देखिए मम्मी जी, मैंने अपने कमरे में अच्छे से ढूंढ लिया है, मुझे नहीं मिल रहा है मेरा हार। तो चलना मेरे साथ, एक बार मैं भी चेक कर लूँ, तूने चेक कर लिया है तो। अरे मम्मी जी मैं कह रही हूँ ना कि मैंने अच्छे से चेक कर लिया है। ठीक है तू मत चल, मैं खुद ही जाकर चेक करती हूँ। अरे छोटी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? अरे तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने तुम्हारा हार नहीं चुराया है, फिर क्यों कर रही हो ऐसा? अरे दीदी, मैंने तो कहा था आपको कि 15 दिन के अंदर मैं इस घर से बाहर निकलवा दूंगी आपको। अब आएगा असली मजा। सही कह रही हो ननद रानी, अब आएगा मजा। अरे दीदी, हम दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि 15 दिन के अंदर आपको इस घर से बाहर निकलवा देंगे। लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ के रखा है कि तुम लोग मुझे घर से बाहर निकलवाना चाहती हो? अरे भाभी, सब आपने ही तो बिगाड़ के रखा है। अरे जब से इस घर में आई हो तो आपके अलावा तो मम्मी किसी को देखती तक नहीं है। मुझे तो लगता है कि मम्मी तो अपनी बेटी को भूल ही गई है, पूरा ध्यान बस आप पर देती है, न तो छोटी भाभी पर देती और न मेरे ऊपर देती है। सही कह रही हो दीदी, इनकी वजह से ना जब देखो हमें डांट मिलती रहती है मम्मी जी से। अच्छा, तो तुम दोनों ने मेरी बहू को फंसाने के लिए ये सब किया? अरे तुम दोनों की बातें ना मैंने सब सुन ली है अपने कानों से। मुझे तो पहले ही शक था कि ये सब की करतूत ना तुम दोनों की है। अरे तुम दोनों को शर्म नहीं आती है क्या ऐसी हरकतें करते हुए? चुपचाप से माफी मांगो बड़ी बहू से। इतना बड़ा इल्जाम लगाने में तुम लोग ने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या कर रही हो? छोटी बहू, यही फर्क है तुम में और बड़ी बहू में कि बड़ी बहू ऐसे तुम्हारे जैसे दिमाग नहीं लगाती फालतू का। रूही, अभी तुम बच्ची हो, समझी ना? ये प्लानिंग प्लॉटिंग ना करना बंद कर दो, नहीं 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना, सलगी दिमाग ना ठिकाने पर आ जाएगी। चलो दोनों की दोनों तुम माफी मांगो बड़ी बहू से। मम्मी जी रहने दीजिए, आप प्लीज मत डांटिए मेरी वजह से इन लोगों को। ऐसे कैसे रहने दूं? बहू चलो माफी मांगो। मैं तो नहीं मांगने वाली माफी ओफी किसी से, मैं भी नहीं मांगूंगी इनसे माफी। अरे माफी मांगे मेरी जूती। अच्छा, तो तुम दोनों माफी नहीं मांगोगी ना, तो अपना अपना सामान पैक करो और निकलो इस घर से, अभी के अभी निकलो। पर मम्मी जी, ये हमारा भी घर है, हम जाएंगे कहाँ? हाँ मम्मी, ये मेरा भी घर है, आपकी बेटी हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। कहीं भी जाओ, मुझे लेना देना नहीं है, या तो माफी मांगो या तो यहाँ से निकलो। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए तुम दोनों को। एक ही घर में रहते हो, ये नहीं कि अच्छे से प्रेम से रहूं, वो नहीं आता तुम दोनों को। एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करनी आती है।
किसी को सीधा समझकर उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। बहू तुझे याद है जब तेरी पिछले साल तबीयत खराब थी, 1 महीने तक बेड में पड़ी थी, पूरी सेवा बड़ी बहू ने की थी, कपड़े तक तुम्हारे धोती थी और तुम लोग उसके खिलाफ ऐसा करते हो, शर्म नहीं आती? रूही तुझे तो जब से आई है इस घर में बड़ी बहू, तेरे मनपसंद की हर एक चीज दिलवाती है। अरे कभी मैं मना कर देती हूँ तो मुझसे लड़ झगड़ कर, लेकिन तुझे दिलवाती जरूर है वो, और तू उसके साथ ऐसा कर रही है, शर्म कर ले थोड़ी। दीदी माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपके साथ इतना गलत किया। हाँ भाभी, आप मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। अरे कोई बात नहीं छोटी, मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ। और रूही आप तो मेरी बेटी जैसी हो, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती हूँ, मैंने तो पहले ही माफ कर दिया है आपको। थैंक यू भाभी। देख लिया तुम दोनों ने मेरी बड़ी बहू का दिल कितना बड़ा है, और तुम दोनों ने जो आज मेरी बड़ी बहू का दिल दुखाया है ना, तो तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि उसे कितना बुरा लग रहा होगा। तुम्हारा तो पता मैं बाद में लगाती हूँ। अरे रूही दीदी, ये दूसरा प्लान भी हमारा फेल हो गया। अरे बस करिए छोटी भाभी, अब कितना प्लान बनाएंगी, आपके चक्कर में ना हमें घर से बाहर निकलना पड़ जाएगा। आप रहने भी दीजिए। और मम्मी तो सही कह रही है कि हमने बड़ी भाभी के साथ बहुत गलत किया है, अब तो हमें सब सुधर जाना चाहिए और उनके साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो हमारे बारे में इतना भला सोचती हैं और हम उनके साथ तो कितना गलत कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ आप भी सुधर जाइए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब इस घर से आपको मम्मी धक्के मार कर निकालेगी। पता नहीं मैं कैसे आपके चक्कर में आ गई, नहीं तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।